हेलो फ्रेंड्स, आपका यह ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान टॉप 20 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्य प्रतिनिधि कर रहे थे? ऑप्शन नंबर ए है 293 सदस्य, बी है 92 सदस्य, सी है 4 सदस्य, डी है 389 सदस्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संविधान सभा में जो है चार सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से जो है प्रतिनिधि कर रहे थे, और जो 389 सदस्य थे ये टोटल सदस्य थे, और जो 293 सदस्य थे वो जो है ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधि कर रहे थे, और जो 92 सदस्य थे वो देशी रियासतों से जो है प्रतिनिधि कर रहे थे। ठीक है, इन 3-4 पॉइंट को जो है याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? ए है जुलाई 1946, बी है अगस्त 1946, सी है दिसंबर 1946, डी है नवंबर 1946। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1946 में। ठीक है, संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुआ था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि किसकी संस्तुति पर हुआ था, तो ये जो है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 9 दिसंबर 1946 को, बी है 11 दिसंबर 1946 को, सी है 13 दिसंबर 1946 को, डी है 22 जनवरी 1947 को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है नेहरू जी ने लाया था, और ये पारित कब हुआ था? तो पारित अगर पूछे तो 22 जनवरी 1947 को जो है पारित हुआ था। ठीक है, संविधान सभा की पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था 1946 में, दूसरा जो है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, और 2 दिन बाद जो है नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को लाया था, और 22 जनवरी जो है 1947 को इसे पारित किया गया था। ठीक है, इतना चीज़ जो है इसमें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है पिट का भारत अधिनियम 1784, सी है चार्टर एक्ट 1813, डी है चार्टर एक्ट 1833। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसी के आधार पर जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और जो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, सर एलिजा इम्पे जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए है स्वराज पार्टी 1934 में, बी है कांग्रेस पार्टी 1936 में, सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में, और डी है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1934 में। ठीक है, मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के आधार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने की यह जो है प्रथम अवसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है विलियम वुड, बी है पैथिक लॉरेंस, सी है स्टैफोर्ड क्रिप्स, और डी है ए.बी. अलेक्जेंडर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, और इसमें जो है स्टैफोर्ड जो थे इसके अध्यक्ष थे, और जो पैथिक लॉरेंस थे ये भारत सचिव थे, और ए.बी. अलेक्जेंडर जो थे जो है ये नौसेना मंत्री थे। इसी त्रिस्तरीय कैबिनेट मिशन की जो है संस्तुति इन्हीं तीनों लोगों ने पारित किया था।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है सरदार पटेल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल जो थे प्रांतीय संविधान समिति का जो है के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ शक्ति समिति और जो है संघ संविधान समिति इसके अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे नियम समिति और संचालन समिति से संबंधित थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है बी.आर. अम्बेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है बी.एन. राव, डी है के.एम. मुंशी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव। ठीक है, बी.एन. राव का पूरा नाम हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव है। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950 को, बी है 26 नवंबर 1949 को, सी है 26 जनवरी 1949 को, डी है 15 जुलाई 1947 को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर जो है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये अपनाया गया। अगर कहे संविधान पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होने की तिथि अगर पूछा जाए तब जो है वो पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। और कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, दोनों पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1935 में, बी है 1937 में, सी है 1946 में, डी है 1947 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1937 में। ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक है, सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, ग्वेयर थे। इतना जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रशांत को आवंटित सदस्यीय संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन नंबर ए है 8 लाख प्रति व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी है 10 लाख प्रति व्यक्ति, सी है 12 लाख प्रति व्यक्ति, डी है 15 लाख प्रति व्यक्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 10 लाख प्रति व्यक्ति। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का जो है प्रतिनिधित्व तो जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक है, इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर जो है एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की जो है व्याख्या इसमें प्रस्तुत की गई थी। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए है 33-15 सदस्य, बी है 15-33 सदस्य, सी है 33-12 सदस्य, डी है 12-33 सदस्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 33 अनुसूचित जाति थे और 15 जो है इसमें महिलाएं थी। भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के जो है 33 सदस्य थे और महिलाओं के जो है 15 सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्टिन, बी है C.R. एटली, सी है विंस्टन चर्चिल, डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन का जो पूरा नाम था वो
विले ऑस्टिन था। ठीक है, ग्रैन विले ऑस्टिन था और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से जो है प्राप्त एक इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन किया था और उसमें लिखा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है इटली के संविधान से, बी है कनाडा के संविधान से, सी है फ्रांस के संविधान से, डी है यूएसए के संविधान से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के संविधान से जो है उद्देश्य भारतीय संविधान के उद्देशिका का जो है विचार लिया गया है। अगर एक प्रश्न इसमें और पूछ देता है कि उद्देशिका का भाषा कहाँ से लिया गया है, भाषा इसका कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इसको जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अगर विचार पूछे उद्देशिका का विचार कहाँ से, तो वो जो है यूएसए के संविधान से, और भाषा कहाँ से, तो जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी है संविधान, सी है संसद, डी है धर्म। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संविधान। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही जो है शासन के सभी अंग, अधिकार एवं जो है शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घृत है। ऑप्शन नंबर ए है यूएसए के संविधान से, बी है स्विट्जरलैंड के संविधान से, सी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी है यूएसएसआर के संविधान से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकार जो है दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में अगर टकराव की स्थिति आ जाती है तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही जो है मान्य होता है। ठीक है, इसे 7वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है। समवर्ती सूची को जो है 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है भारत, सी है ब्रिटेन, डी है अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। ठीक है, यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें जो है 395 अनुच्छेद शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर ए है 12, बी 16, सी 8, डी 10। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि जो मूल संविधान था जो है उसमें 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1991 में 51 द्वारा जोड़ा गया था, और 10वीं सूची जो है 92वें संविधान संशोधन 1985 में, और 11वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था 11वीं 12वीं जो है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है नागरिकता, संविधान का भाग 2 में, बी है मौलिक अधिकार, संविधान का भाग 3 में, सी है मौलिक कर्तव्य, संविधान का भाग 4 के ए में, डी है राज्य, संविधान का भाग 6 में। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है, ये मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में है। ठीक है, 4 के ए में है, ये जो है 4 के ए में है, ये जो है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो है चारों सुमेलित हैं, इसमें कोई ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ मिस हो गया है, और इसमें इस प्रश्न को जो है इस प्रश्न में जो है सभी सही हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 20वां और आज का अंतिम प्रश्न होगा, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया?
ऑप्शन नंबर ए है 1948 में, बी है 1949 में, सी है 1950 में, डी है 1951 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संविधान सभा ने 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ठीक है, इसको जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो वो 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे आपके 20 प्रश्न भारतीय संविधान से। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।